दोस्तों स्वागत है आप सभी का एडिटेक पे। इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपने आईपी एड्रेस को कैसे छिपा सकते हो, आईपी एड्रेस क्या होता है और आईपी एड्रेस को छिपाना इतना ज्यादा जरूरी क्यों है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज, आप देख रहे हैं एडिटेक। आइए जानते हैं। सबसे पहला सवाल कि आईपी एड्रेस होता क्या है। यहाँ पे आईपी एड्रेस की अगर हम बात करें तो आईपी एड्रेस का कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बातें नहीं है। आईपी एड्रेस कुछ आपके घर के एड्रेस की तरह ही होता है। यहाँ पे आईपी एड्रेस काम करता है इंटरनेट पे, इसके माध्यम से आप किसी तक पहुंच सकते हो या कोई आप तक पहुंच सकता है। बेसिकली आईपी एड्रेस आपके लोकेशन को या फिर आपके सिस्टम को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। आईपी एड्रेस की मदद से कई सारे टारगेटेड एड्स भी किए जाते हैं और कई सारी टारगेटेड अटैक्स भी की जाती हैं हैकर्स के द्वारा। तो यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कई लोगों के लिए कि अपने आईपी एड्रेस को प्रोटेक्ट करके रखें, अपने आईपी एड्रेस को बचा के रखें, एक फेक आईपी एड्रेस से इंटरनेट एक्सप्लोर करें या फिर अपना आईपी एड्रेस हाइड करके रखें दुनिया से। तो यहां पे हम बात करेंगे ऐसे दो मेथड्स के बारे में या फिर ऐसे कुछ मेथड्स के बारे में जिसके माध्यम से आप अपने आईपी एड्रेस को हाइड कर सकते हो। दोस्तों उस पे आने से पहले यहां पे मैं बता दूं कि आईपी एड्रेस दो टाइप के मेनली आपको देखने को मिलेगा, IPv4 या फिर IPv6। IPv4 आईपी एड्रेस कुछ इस तरीके का होगा, यहां पे आप देख सकते हो, और IPv6 कुछ इस तरीके का दिखेगा, यहां पे आप इसको भी देख सकते हो। यहां पे अगर मैं बात करूं कि आप अपने आईपी एड्रेस को कैसे पता कर सकते हो तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ गूगल ऑन करो, वहां पे टाइप करो माई आईपी एड्रेस, यहां पे आपको अपना आईपी एड्रेस दिख जाएगा। अगर आप जियो का सिम यूज करते हो या फिर कोई भी टेलीकम्युनिकेशन से अपने आईपी एड्रेस को पता करने की कोशिश कर रहे हो तो वहां पे यूज होता है IPv6। आपको अपना आईपी एड्रेस कुछ इस तरीके का दिखेगा। और आप अगर ब्रॉडबैंड यूज करते हो तो ब्रॉडबैंड के केस में मेनली IPv4 यूज होता है। इस पे अलग से वीडियो आ जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। ये तो ऐसा टॉपिक है जिस पे अलग से वीडियो आ सकता है, इसमें मर्ज करने से वीडियो खामखा लंबा हो जाएगा, तो इसके बारे में बात कभी और। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि वीडियो में अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों अब बात करते हैं अपने इस आईपी एड्रेस को हम छिपा कैसे सकते हैं। मेनली दो तरीके हैं, ऐसे बहुत सारे हैं पर मेनली दो आसान तरीके अवेलेबल हैं जिसके मदद से आप अपने आईपी एड्रेस को छिपा सकते हो। पहला, यूज VPN। VPNs का यूज करो, पेड VPNs रिकमेंडेड होगी, फ्री VPNs आप यूज कर सकते हो। अगर आप बहुत ज्यादा मेजर काम कोई नहीं कर रहे, मेन काम आपका अपना आईपी एड्रेस छिपाना है तो आप फ्री VPNs भी यूज कर सकते हो, पर हाईली रिकमेंड होगा कि आप पेड VPN यूज करो। पेड VPNs में से कौन सा सबसे अच्छा VPN है इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो ऊपर आई बटन में और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हो। अगर आप स्मार्टफोन में यूज करना चाहते हो तो कौन सा VPN ऐप सबसे बेस्ट है इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो है, सो प्लीज आप इसको जरूर से देखना। यहां पे अगर मैं बात करूं VPNs की तो VPNs बहुत सिंपल तरीके से काम करता है। आपका जो आईपी एड्रेस है वो पर्टिकुलर VPN सर्वर पे जाता है, जो भी VPN ऐप आपको सर्विस मुहैया करा रहा है उसके सर्वर पे आप जाते हो, वहां पे आपका आईपी एड्रेस रुक जाता है यानी कि स्टोर हो जाता है और वहां से एक वर्चुअल पब्लिक आईपी एड्रेस जारी होता है जिसके थ्रू आप इंटरनेट पे जाते हो। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है लगे कुछ लोगों को, तो यहां पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आप सपोज कहीं ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हो, तो आपने क्या किया, बजाय एक कार लेने के कि आप कार लेके पूरी इंडिया में ट्रैवल करो, इसके बजाय आपने रेलवे का इस्तेमाल किया। तो आपने किया क्या कि आप अपने कार से घर से निकले और रेलवे स्टेशन तक गए। रेलवे स्टेशन पे आपने अपने कार को पार्क किया और एक रेल टिकट कटा के आप इंडिया में ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिए। तो वहां जहां जहां स्टेशंस थे, जहां जहां आपको रुकना था, आप रुके, अपना काम किया, वापस उसी ट्रेन की मदद से आप वापस आए जहां से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और फिर वापस आ गए आप अपने कार के साथ अपने घर पे। यही सेम चीज आईपी एड्रेस के साथ होता है जब आप VPN यूज करते हो, एग्जैक्ट सेम है। बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें नहीं है, यहाँ पे टेक्निकल बातों में हमें जाना भी नहीं है, हमें सिंपल सा समझना है कि चीजें आखिर काम कैसे कर रही हैं। तो यहाँ आईपी एड्रेस के साथ यही होता है, आप उस सर्वर में जाते हो अपने आईपी एड्रेस के साथ और फिर जब आप कनेक्ट कर लेते हो तो वो सर्वर आपको एक अपना आईपी एड्रेस क्रिएट करके देता है जो बहुत सारे लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। तो ऐसे में जो ट्रेसिंग है वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, कोई आपको ट्रेस नहीं कर सकता कि आप इंटरनेट पे क्या कर रहे हो। तो गाइस ये तो था एक तरीका जिसकी मदद से आप अपने आईपी एड्रेस को छिपा सकते हो। दूसरा क्या है, दूसरा है टॉर ब्राउजर। टॉर ब्राउजर के बारे में हो सकता है आप में से काफी लोगों ने नहीं सुना होगा। टॉर ब्राउजर बेसिकली एक इनक्रिप्टेड और सेफ ब्राउजर है, आपको ये डाउनलोड करने मिल जाएगा, इजीली इंटरनेट पे अवेलेबल है। आप स्मार्टफोन यूज करते हो तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। बहुत बेसिक ब्राउजिंग फीचर है इसके पास, लेकिन
लेकिन ये इनक्रिप्टेड फंक्शन के साथ आता है। जैसा आप क्रोम यूज करते हो, जैसा आप फायरफॉक्स यूज करते हो, सेम वैसा ही है, लेकिन यहां पे आपको इंक्रिप्शन मिलेगा, यहां पे इसकी अपनी प्रोटेक्शन मिलेगी, और यहां पे किसी भी यूजर को या किसी भी आदमी को ट्रैक कर पाना लगभग नामुमकिन है। यहां पे इम्पॉसिबल इसलिए है क्योंकि टॉर ब्राउजर बेसिकली एक ओपन कंसेप्ट है, इनक्रिप्टेड आता है, और इसको बनाया गया था डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए। आप इससे डार्क वेब को भी एक्सेस कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको डाउनलोड करते ही डार्क वेब को एक्सेस करने लग जाओगे। आप बेसिक ब्राउजर की तरह भी इसको यूज कर सकते हो, कंप्लीटली सिक्योर है। किसी भी ब्राउजर के मुकाबले आज के तारीख में जो भी मार्केट में अवेलेबल है उससे कई गुना ज्यादा सिक्योर है, अगर आप अपने आईपी एड्रेस को, यानी कि आप अपने आइडेंटिटी को छिपा के रखना चाहते हो इंटरनेट से। तो दोस्तों तीसरा तरीका भी बहुत ज्यादा सिंपल है। यहां पे आता है काम प्रॉक्सी आईपी एड्रेस का। जैसे प्रॉक्सी अटेंडेंस हम स्कूल में लगाया करते थे, कुछ इसी तरीके का काम है। यहां पे जो आईपी एड्रेस है वो फेक आईपी एड्रेस एक क्रिएट की जाती है, जिसके मदद से आप इंटरनेट ब्राउज करते हो। विंडोज अगर आप यूज करते हो तो यहां पे विंडोज में बिल्ट इन फीचर है प्रॉक्सी आईपी एड्रेस का। पायलट नेटवर्क के नाम से आपको विंडोज में सेटिंग देखने को मिलेगा, जिसके मदद से आप प्रॉक्सी आईपी एड्रेस क्रिएट कर सकते हो, प्रॉक्सी आईपी नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो, और फिर उससे इंटरनेट को एक्सप्लोर करो, कोई दिक्कत नहीं आएगा उसमें। और दूसरी कि अगर आप घर में ब्रॉडबैंड है तो आप एक ऐसा राउटर यूज करो जिसमें नेट फायरवॉल सिस्टम लगा हो, जो आपके प्राइवेट आईपी एड्रेस को, आईपी एड्रेस भी दो तरह का होता है, एक पब्लिक एक प्राइवेट, जो आपके प्राइवेट आईपी एड्रेस को हाइड करके रखे। सबसे ज्यादा सिक्योर चीज यही है कि आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस हाइड रहे, और यहां पे आप अपने आईपी एड्रेसेस को आप अपने इंटरनेट प्रोवाइडर से छिपा नहीं सकते। ये ऑब्वियस सी बात है गाइस, क्योंकि वो आपको सर्विस मुहैया करा रहा है, उसी ने आपको आपका आईपी एड्रेस दिया है, तो उससे छिपाया नहीं जा सकता। लेकिन प्रिकॉशंस लेके आप पब्लिक से, आप इंटरनेट की दुनिया से अपने आईपी एड्रेस को छिपा सकते हो। ऐसा राउटर यहां पे यूज करना सबसे ज्यादा बुद्धिमानी का काम होगा जहां पे नेट फायरवॉल सिस्टम लगा हो। बेसिकली इंडिया में जितने भी राउटर्स अवेलेबल है, कम बजट में या ज्यादा बजट में, उसमें बहुत ज्यादा सिक्योरिटी तो नहीं, लेकिन हाँ प्रिकॉशन जो लिया जा सकता है सिक्योरिटी के मामले में वो मिलता है। आपको अगर बेस्ट राउटर्स के बारे में जानना है तो उसके ऊपर पूरी एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है चैनल पे, ऊपर आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके इसको चेक कर सकते हो। दोस्तों ये था वो 3 मेन तरीका जिसके मदद से आप अपने आईपी एड्रेस को छिपा सकते हो, यानी कि आप खुद को प्रोटेक्ट करके रख सकते हो। यहां पे अगर मैं बात करूं कि अगर आप फोन में अपने आईपी एड्रेस को छिपाना चाहते हो, फोन की एक्टिविटीज को बताना नहीं चाहते कि आप क्या करते हो इंटरनेट पे, तो यहां पे सबसे बेस्ट तरीका है कि आप वीपीएन्स का यूज करो। वीपीएन्स पे जो वीडियो अवेलेबल है जो मैंने बनाई है उसको आप चेक कर सकते हो, वहां पे आपको बेस्ट एप्स की रिकमेंडेशन मिल जाएगी। ये थी पूरी डिटेल। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज शेयर करना। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो नीचे लाल रंग का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करके रख दो ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। मिलता हूं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।